नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नंबर सिस्टम में आज घातों पे आधारित जो शेषफल ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम। घात पे आधारित क्वेश्चन होंगे जिनमें हम शेषफल ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे इनमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 17 की घात 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। यानी 17 की घात 200, 17 की घात 200 का मतलब है 17 को 200 बार गुणा करके फिर जो आंसर आएगा उसमें 18 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो हम इसको ट्रिक से करेंगे। तो इसमें देखो क्या 17 की घात जब 200 लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख देंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो 17 की घात 200 है और बट्टा में 18, तो बट्टा में 18, तो 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1। तो 17 को तो लिख दिया हमने 18 माइनस 1, फिर उसकी घात कितनी लगा देंगे 200, बट्टा में कितना है 18 है। तो इसमें ये 18 से 18 कट गया। ट्रिक है ये, यानी हम ट्रिक से कर रहे हैं, ये ट्रिक है कि 18 से 18 कट गया तो क्या बचा हमारे पास -1 बचा। तो -1 की घात कितनी माननी है 200 माननी है। इस तरीके से देखना, ये कटता नहीं है मैथमेटिकली लेकिन ये हमारी ट्रिक है। 18 से 18 कट गया तो -1 बचा, -1 की घात 200 अप्लाई करोगे तो जब नेगेटिव है कोई नंबर और उसकी घात अगर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आंसर आता है। तो यहाँ पे -1 की घात क्या है 200, 200 यहाँ पे क्या है सम संख्या है, इवन का मतलब सम संख्या है। तो यानी माइनस की संख्या की घात सम संख्या हो तो प्लस में आंसर आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा 1। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। जब 2 की घात 31 को करेंगे तो कैसे आएगा। तो ऐसे में क्या करना होता है कि इस घात को देखना है पहले। इस नंबर पे जो घात लगी है वो अगर सम है या विषम है। अगर घात सम संख्या है तब आपको क्या करना है, उस नंबर पे घात अप्लाई करनी है, या तो 2 और या फिर 4। और अगर घात विषम है तब आपको उस नंबर पे घात लगा के देखनी है कितनी, 1 या 3, ये याद रखना है। तो देखो कैसे करते हैं कि इसकी घात 31 है तो 31 क्या होती है, विषम होती है। तो विषम है तो हम क्या करेंगे, 2 की घात पहले तो हम 1 लगाएंगे, क्योंकि विषम घात होने पे क्या करते हैं, विषम घात होने पे क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। तो 2 की घात 1 लगाओ, फिर भाग दो 5 का। तो 2 की घात 1 में 5 का भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 2 की घात कितनी लगानी है 3 अप्लाई करो। तो 2 की घात 3 देखो, 2 की घात 3 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है। तो 8 भाग 5 करेंगे तो शेषफल कितना आ जाता है, तो शेषफल आता है हमारे पास 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो कितना होगा। अब 6 की घात 13 है और भाग में 5 लिखा। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 की घात 13 और बट्टा में 5। अब 5 से 5 कट गया, बचा क्या 1। तो 1 की घात 13 कितना आएगा 1। तो ये क्या हो गया शेष। तो शेषफल हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 27 की घात 28 - 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, पहले तो हम लिखते हैं 27 को। 27 को कैसे लिख लेते हैं, 27 को इस तरह से लिख देते हैं कि ये 27 आ गया। यानी पहले एक वो लगा दो जिसमें जैसे सम संख्या थी, घात सम होने पे क्या लेंगे 2 या 4 लगाएंगे घात में, उसमें पावर में, और घात विषम होगी तो हम क्या लगाएंगे 1 और 3। तो इस नंबर में अगर हम अप्लाई करें तो घात क्या है सम संख्या है, 28 सम संख्या है ना। तो 28 सम संख्या है तो क्या अप्लाई करते हैं, पहले 27 की घात 2 लगाते हैं, फिर माइनस का 1 और फिर भाग दे देते हैं किसका 26 का। तो 27 की घात 2 कितना होता है, यानी 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। क्योंकि अगर 27 की घात 2 - 1 करने पे 26 का भाग नहीं जाता तब हम 4 लगाते घात, इसलिए 2 से जा रहा है। तो 27 की घात 2 हो जाती है 729 माइनस का 1 बट्टा में 26। तो 729 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा। फिर हम 26 का भाग दे देंगे, तो 26 का भाग देने पे हमारे पास में शेषफल क्या आएगा, पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसलिए शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप भाग दे के देख लेना, पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें शेषफल 0 आएगा। कैसे किया कि हमने पहले तो इस 27 को अकेले को देख लिया। अकेले में अगर पावर 27 की घात जो 28 है, 28 एक सम संख्या है, तो या तो आप 27 की घात 2 रख के चेक करो, फिर सोल्व करोगे अगर 26 का भाग जाता है कि नहीं जाता, और फिर 2 से नहीं जा रहा है तो फिर 4 रख के चेक करो।
विषम संख्या होती घात तो हम 1 रखते या फिर 3 रखते। तो यहाँ पर इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 की घात 19 प्लस 2 को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। 4 की घात 2 को पूर्णतः किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, वही आपको देखना है कि 4 की घात 19 दे रखा है, तो जो 19 है वो क्या है, विषम है। तो विषम संख्या अगर 19 है हमारे पास में, तो क्या करेंगे, घात अगर विषम होने पे 1 रखो या फिर पावर में 3 रखो। तो 4 की घात 1 प्लस 2 करने पे किस संख्या से भाग जा सकता है, ये तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इस ऑप्शन में से कोई संख्या ऐसी है जो 6 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, 4 की घात 3 रखेंगे और प्लस 2 रखेंगे। 4 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 2 66 हो जाएगा। तो 66 में ऑप्शन से कौन सी संख्या से भाग जा सकता है, 11 से जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 66 में 11 का भाग जाता है। तो ये जो संख्या आएगी यहाँ पर जो दे रखी है, ये किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 100 से 500 तक की बात बोली है, तो इसमें क्या करो कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 और 7 का एलसीएम क्या है। 5 और 7 का एलसीएम क्या आ रहा है, 35 आएगा। 5 और 7 का पता नहीं चलता है, तो देखो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। वैसे 5 और 7, वैसे तो आप एलसीएम इस तरह से लेके निकाल भी सकते हैं 5 और 7 का, तो 35 आएगा। पहले 5 से करो फिर 7 बचा, यानी 5 की जगह 1 बचा और 7 बचा, फिर 7 से करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से आप एलसीएम निकालो। तो 35 आपके पास एलसीएम है। तो 5 और 7 का एलसीएम अगर 35 आ गया, फिर क्या करेंगे कि आप 100 को विभाजित करो। 100 को जब विभाजित करते हैं तो कितना आता है, 35 में भाग दे दो, 35 का भाग दे दो 100 में, तो 100 भाग 35, तो कितना आ रहा है, 100 भाग 35, 35 दूना 70, 2 बार भाग जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा है। 35 3 105 हो जाता है, तो इससे ज़्यादा आ रहा है। और अगर 400 में हम भाग देते हैं 35 का, तो 400 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 35 एकम 35 और कितना बचेगा, 5 50, फिर 35 से कम 35, यानी 11 बार भाग जाएगा। तो आप क्या करो, इन दोनों का अंतर कर दो, जितनी बार भाग गया। शेषफल को ध्यान में नहीं देना, भागफल देखना। तो इसका भागफल 2 आ रहा है 100 में 35 का भाग देने पर, और 400 में 35 का भाग देने पर 11 आ रहा है। तो दोनों का अंतर कितना है, अंतर यहाँ पे कितना है, 9। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 100 से 400 के बीच वो संख्याएँ जो 5 और 7 से विभाजित हैं वो कितनी होंगी, 9 संख्याएँ होंगी। एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाजित हों। तो ऐसी संख्याएं निकालने के लिए पहले तो क्या करना है, जिनसे विभाजित है पूर्णतः वो उनका लघुत्तम समापत्ति निकालेंगे, एलसीएम। जो यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम आता है 35 आ गया। फिर क्या करेंगे हम, जो पहली संख्या है जैसे 100 दे रखा था, तो 100 के अंदर 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 2 बार भाग जा रहा है, इसको लिख दिया। शेषफल को ध्यान नहीं देना है। फिर 400 के अंदर हमने किसका 35 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है। इसमें भी शेषफल का ध्यान नहीं देना है। तो जो भागफल यहाँ पे 2 आया था और वो जो यहाँ पर देने पे 11 आया था, तो 11 और 2 का अंतर देखो, 11 और 2 का अंतर कितना है, 9 है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या, इसमें कितनी संख्याएँ होंगी, 9 ऐसी संख्याएँ होंगी जो 100 से 400 के बीच होंगी और वो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 9 आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसे करना है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 17 की घात 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी हम करते आ रहे हैं। तो 17 की घात 200 और बट्टा में कितना है, 16। तो 17 को हम क्या कर देते हैं, 16 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 16 प्लस 1 की घात कितना हो जाएगा, 200। बट्टा में क्या लिखा, बट्टा में 16 है बट्टे में, ये 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिया बट्टे में। फिर कितना आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, 1 की घात कितनी हो गई, 200। ट्रिक के अकॉर्डिंग कैंसिल हो गया, तो 1 की घात 200 कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 आंसर आ गया। आगे चलते हैं। आगे दिया कि 67 की घात 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले तो हम देखेंगे 67 की घात 67 है, तो उसको चेक करो पहले। तो 67 की घात 67 में पावर कितनी है, 67 है जो विषम है।
तो अगर विषम पावर होती है तब हम क्या करते हैं, तो जब पावर विषम होती है तो या तो 1 लगाते हैं पावर में या 3 लगाते हैं उस संख्या के। तो पहले 67 की घात कितनी लगाओ, 1 लगाओ, फिर प्लस में 67 लो। अगर वो 68 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाती है तब तो हमको आगे नहीं चलना, 3 नहीं लगाना, नहीं तो 3 अप्लाई करना पड़ेगा पावर में। तो 67 की घात 1 लगाने से 67 बन गया और 67 में 67 जोड़ देंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, फिर 68 से भाग देना, तो डबल कितना होता है 134 हो जाता है। 67 प्लस 67 134 में अगर हम 68 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 66 आ जाएगा शेषफल। तो शेषफल आ जाएगा कितना 66 भाग देने पे, वही इसका आंसर हो जाएगा। 66 किस में है, ए ऑप्शन में है। या तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 134 आएगा, फिर 68 का भाग दोगे तो ये आएगा 66। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया 25 की घात 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। अब 25 की घात 25 लिखा गया है, 25 की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 25 की घात 25 को अगर हम 26 से भाग देंगे, ये जो घात में 25 है इसकी जगह कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, यानी 25 की घात 25 में 26 का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 26 माइनस 1 की घात 25 बन गया। अब पौन में कितना है 26। अब 26 से 26 तो कट गया, लेकिन किसका वैल्यू आ गई, माइनस की आ गई, और माइनस की घात कितनी बन गई 25 बन गई। अब माइनस 1 की घात 25 है, वो 25 क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो विषम संख्या जब होती है माइनस की घात में तब आंसर किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो माइनस का एक कभी भी शेषफल नहीं हो सकता। तो क्या करना है आपको, इस संख्या में से जो जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से वो माइनस हटा दो, यानी 26 माइनस 1 लिख देंगे उसको, तो वो आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो 25 बचेगा, क्योंकि ये संख्या माइनस आई 1, तो 26 के साथ लिख देंगे इसको, 26 माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना ऑप्शन में, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे ये थोड़ा एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, हम अदर एग्जांपल ले लेते हैं। 25 की घात अगर यहाँ पे लिखा होता, मान लो कि जैसे लिख दिया 31 और बट्टे में क्या है 26 है, तब क्या हो जाता है, तब भी इसको क्या लिखते हैं 26 माइनस 1 की घात 31 लिखा जाता है, और बट्टा में कितना था 26 होता। तो 26 से 26 कट गया और माइनस 1 की घात कितना बन जाता 31 बन जाता, तो कितना आता माइनस का 1 आता। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 26 के साथ में माइनस 1 लगा देते, तो कितना आ जाता है इसका आंसर 25 आता, तब भी इसका 25 आता। यानी कोई भी इसका अगर यहाँ पे घात में कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या होती है वो विषम होती तब उसका आंसर कितना आता 25 आता। तो इसका आंसर होगा 25। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें क्या करना है कि इन सब में देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है 4 की घात 41 कॉमन आ रही है। जब हम 4 की घात 41 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 की घात 41 जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पे क्या आएगा, एक तो आ जाएगा 1 1 बनेगा, 1 के बाद में यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बनेगा 4 की घात 1 बचा, फिर यहाँ पे बचा 4 की घात 2 प्लस यहाँ पर कितना बचा 4 की घात 3, ये सब बचा। तो ऐसे में क्या करना है, 4 की घात 41 तो हम यहाँ लिखेंगे, 4 की घात 41 लिखा, फिर 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 की घात 3 कितना होता है 64 होता है। अब इनको सबको वापस से ऐड कर दो, तो 4 की घात 41 गुणा में कितना आ जाएगा, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा 70 80 85 बन जाएगा। अब 85, तो 85 किससे विभाजित है यही देख लो आप। तो किसकी टेबल में आता है, 12 की टेबल में नहीं आता, 19 की टेबल में नहीं आता और 18 की भी नहीं आता, किसकी टेबल में आ रहा है 17 की टेबल में। 17 5 85 होता है। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी 17 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 आंसर आ जाएगा, 17 इसका आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 की घात 41 नहीं 47 की घात 41 माइनस 5 को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 47 की घात 41 वो दे रखा है और माइनस में 5, तो ये जो घात दे रखी है वो क्या है विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या होती है तब हम क्या करते हैं, या तो पावर में 1 लगाएंगे उस संख्या के या फिर 3 लगाएंगे। तो पहले हम 47 की घात 1 लगा लेते हैं और फिर माइनस का 5 करके देखते हैं कि वो संख्या 40 से विभाजित हो पा रही है नहीं है। तो 47 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाता है 47 माइनस 5 और यहाँ पे विभाजित कितना है 40। तो 47 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 42 में
अगर 40 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, तो 42 में 40 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेष हमारे पास आ जाएगा 2, कि 40 एकम 40 और शेषफल 2 आ जाएगा, और शेषफल ही हमको चाहिए था इसमें, तो शेषफल यहाँ पे आ गया 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, 45 की घात 47 है, प्लस में 2 है और 21 से विभाजित होना चाहिए, यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको क्या करना है, पहले ये देख लो कि इसकी घात क्या है, विषम। जब विषम है तो हम पावर में कितना लगाते हैं, 1 या 3, तो कितना हो जाएगा, 45 की घात विषम संख्या तो 1 पावर लगा के फिर प्लस का 2 कर दो, फिर हमको भाग देना है 44 से, तो 45 की घात 1 करने से 45 आ जाता है, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया 47। 47 को अगर हम 44 से विभाजित करते हैं तब हमारे पास में शेष कितना आएगा, 44 एकम 44 और फिर शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। तो 12वां का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से करना है। एक अगला क्वेश्चन और है, उसको देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। 47 की घात 41 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा। वही बात, इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है कि पावर कितनी है, इसकी पावर क्या है, विषम या सम। यहाँ पर भी विषम है तो वही 1 या 3 में से किसी एक को पावर में लगाना है। पहले 1 रख के देखो कि 47 की घात 1 माइनस 4 करो, जब जो संख्या बचेगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी और फिर शेषफल क्या बचेगा वो हम देख लेंगे। तो 47 माइनस 4 कितना होगा, 47 माइनस 4 करेंगे तो बन जाएगा 43। 43 में अगर 8 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना होता है, 8 5 40 हो जाता है, शेषफल कितना बचता है 3। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन बी में 3 दे रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना था और आप प्रैक्टिस करो, इनके नोट्स बना लो और आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।